सोचो तुम एक बहुत ही रिच फैमिली के अंदर रहते हो और वहां पर तुम्हारे एक स्टेप मॉम के साथ तीन और भी सुंदर सुंदर उसकी फ्रेंड्स भी हैं। और वहां पर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे जो मॉम और उनके फ्रेंड्स हैं वो प्रीवियस लाइफ के अंदर मतलब पास्ट लाइफ तो नहीं बट अपने पुराने प्रोफेशन के अंदर वो सभी चीजें करते थे एडल्ट वाले कंटेंट के अंदर। और ये पता करने के बाद हमारा एमसी अपने एक एक मॉमी को पकड़ पकड़ कर हंट करता है, मतलब उनके जूसेस को निकालता है। तो यही कंटेंट फॉलो करता है हमारा आज का मांगा। हमारे आज के मांगा का नाम है स्टेप मदर्स फ्रेंड। जैसा कि तुमने नाम देखकर समझ ही लिया होगा कि इस मांगा के अंदर मेनली क्या चीजें होने वाली हैं। इसे तुम शॉर्ट फॉर्म में SMF भी बोल सकते हो। तो चलो बातें नहीं बढ़ाएंगे, मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड बॉय यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे मांगा की शुरुआत में हमारे एमसी के बारे में हमें कुछ बातें बताई जाती हैं। हमें पता चलता है कि हमारा एमसी अभी 26 साल का लौंडा है और उसका बाप बहुत ही पैसे वाला आदमी है। बट उसके इतने बड़े जीवन में बस एक ही दुख है कि उसे अभी तक होल नहीं मिल पाया। पर वह बोलता है कि आज मैं अपने सारे हदों के साथ अपनी सील भी तोड़ दूंगा। और ये बोलते ही हम देख पाते हैं कि एक लड़की हमारे लौंडे को बुलाती है और इसके बाद इन दोनों के बीच में शुरू होने ही वाला होता है। अभी हम देखते हैं कि कहीं से एक और लड़की आ चुकी है और उसी के साथ एक और लड़की आ चुकी है। तो अभी हमारे लौंडे के सामने यहाँ पर अभी टोटल 3 बैडीज हैं। इसके बाद हमारा लौंडा सोचता है कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ, मेरी पहली बार ही सील टूटने वाली है और वो भी 3 लोगों के साथ। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा एक इविल स्माइल देता है। तभी उनमें से एक लौंडी आती है और हमारे लौंडे को बोलती है कि तू साला रंडवा ही मरेगा। ये सुनकर हमारा लौंडा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसे कोई बुला रही है। और ये जो सारी चीजें अभी तुमने देखा ना, ये सारी की सारी चीजें हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा था कि हमारे लौंडे को कोई माई सन करके पुकार रहा था। और अपना लौंडा ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मैं सपनों में ये सब देख रहा था। अभी हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कोई बैडी आ चुकी है और बोलती है कि अभी 10 बज चुके हैं, अभी उठ भी जाओ। एंड ये देखकर हमारा लौंडा थोड़ा शॉक हो जाता है। वो बहुत ही जल्दी से उठकर अपने शरीर पे कुछ कपड़े वपड़े लगाने की कोशिश करता है क्योंकि अचानक से एक लड़की उसके रूम पर आ चुकी है और वो नंगा है। इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि आंटी। ये सुनकर अपनी जो लौंडी थी वो बोलती है कि तुम मुझे अभी भी आंटी क्यों बोल रहे हो, तुम मुझे अभी मदर बोल सकते हो। तो इसके बाद हमें इस बैडी का मतलब इस मॉमी का पूरा लुक रिवील किया जाता है। एंड हमें थोड़ी बहुत बातें पता चलती है हमारी मॉमी के बारे में। हमारा एमसी बताता है कि हमारी जो मॉमी है वो अपने एमसी से बस 9 या 10 साल की ही बड़ी होगी। और हमारे एमसी के मदर के गुजर जाने के बाद अपने जो एमसी के फादर थे उसके पास क्योंकि बहुत पैसा था इसीलिए उसने एक छोटी छोरी भी पटा ली। बट क्योंकि ये लड़की हमारे एमसी से बस थोड़ी ही बड़ी है इसीलिए हमारे एमसी को इसको मॉमी बोलने से थोड़ी बहुत ऑकवर्डनेस फील होती है। और हमारा एमसी बचपन से यही सोचता था कि एक जवान और एक सुंदर लड़की एक बूढ़े आदमी से बस इसीलिए शादी करती है क्योंकि उसे उसकी प्रॉपर्टी हड़पनी है। एंड इसीलिए हमारा जो एमसी है वो कभी भी मतलब दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है इस मॉमी को। एंड ये सारी कुछ पास्ट के बातों के बाद हम अभी प्रेजेंट टाइमलाइन पर आते हैं। हम देखते हैं कि हमारी जो मॉमी आई थी वो झुककर बहुत ही बढ़िया पोज के अंदर घर को साफ करने लगती है और फ्लोर साफ करते हुए बोलती है कि आज आसमान कितना साफ है ना। हाँ, कुछ और भी साफ हमें दिख रहा है। और ये सारी चीजें देखकर हमारे लौंडे का खड़ा हो जाता है। वो थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करता है। वो बोलता है कि तुम घर के अंदर थोड़े बहुत कपड़े पहन लो ना। ये सुनकर हमारी जो मम्मी थी वो उठती है और बोलती है कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं फील हो रही, हम लोग सब फैमिली है और फैमिली के अंदर ये सब चलता रहता है। और उसी के बाद हमारी मम्मी हमारे लौंडे को बताती है कि आज 12 बजे के आसपास उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो आएंगी घर के अंदर। तो इसीलिए वो हमारे लौंडे को थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहन के थोड़े फ्रेश होने के लिए बोलता है। उसी के बाद हम देख पाते हैं कि हमारी मम्मी चली गई है। बट अपना लौंडा वो देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उसका तो अभी बांका हार्ड हो चुका है। और क्योंकि लोग आने से पहले हमारे एमसी को अपने पप्पू को शांत करना है तो इसीलिए वो क्या करता है, वो जाकर अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है और अपने कंप्यूटर पर जाकर वही सर्च करने लगता है जो तुम लोग रात के 12 बजे इनकॉग्निटो मोड पर सर्च करते हो। और इसके बाद वो कुछ वीडियोस ढूंढ पाता है, मतलब कुछ बढ़िया टाइप के वीडियोस जिसका टॉपिक था कि अब मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा सकता, तुम स्टोरी भी देख लो समझ जाओगे। हम देखते हैं कि वीडियो ऑन होता है और हमारे सामने एक लौंडी आती है। हमारी लौंडी बोलती है कि हाय, मेरा नाम है यून और मैं बहुत ही एक्टिव हूँ। उसी के बाद हमारी यून हमारे आज के वीडियो के थीम को बताती है। वो बताती है कि आज के वीडियो के अंदर, अब सब इंग्लिश में सुनो यार, मैं हिंदी में नहीं बोल सकता, आई वांट टू फक विद 2 अंकल्स। और इसी के बाद इस वीडियो का कंटेंट चालू हो जाता है एंड हमारा एमसी ये देखकर अपने अधूरे काम को पूरा करने लगता है। हमारा लौंडा अपने अंकल के साथ थ्रीसम करने वाले वीडियो को देखने के बाद एकदम रिलैक्स में चेयर पर बैठा हुआ होता है एंड वो कुछ भांग भोसड़ा बातें सोच रहा होता है। तो बेसिकली मान लो आप 13 साल के बच्चे हो और आपने अभी भी मैस्टरबेशन सीखी है। आप स्कूल गए हो, बताया दोस्तों को
और इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा चेयर से उठ चुका है और वो बोलता है कि अभी मुझे थोड़ा नहा लेना चाहिए क्योंकि मॉम ने बोला था कि उनकी फ्रेंड्स आने वाली हैं। और उसके बाद वो रूम के अंदर जाने लगता है, मतलब बाथरूम के अंदर जाने लगता है और वो बाथरूम के अंदर जाकर देखती है, मतलब देखता है कि कोई बैडी वहां पर नहा रही है। यहाँ पर बैडी बोलना तो गलत होगा क्योंकि मॉमी की फ्रेंड मॉमी होती है। अभी के लिए हम इसे पीली बालों वाली मॉमी कहेंगे क्योंकि अभी हमें नाम पता नहीं चलेगा। और हमारे लौंडे को देखकर हमारी जो पीली वाली मॉमी है वो बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सभी चीजें देखकर हमारा लौंडा अपने मन में सोचता है कि वो इतनी जल्दी क्यों आ गए, मॉम ने तो बोला था वो 12 बजे आएंगे। उसके बाद हमारी पीले बालों वाली मॉमी बोलती है क्या देख रहे वे, जिंदगी में कभी देखा नहीं किया। और उसके बाद वो अपने एमसी की तरफ घूम जाती है और बोलती है, मतलब कपड़े को उठाते हुए बोलती है क्या तुम और ज्यादा देखना चाहोगे। ये देखकर हमारा लौंडा थोड़ा घबरा जाता है और वहां से भग जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ पर गलती से आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसके बाद वो दरवाजे को बंद करता है एंड बाहर निकल जाता है। और हमारा लौंडा बाहर आकर अपने मन में सोचने लगता है कि वो शायद हमारे मॉम की फ्रेंड्स में से ही कोई एक होगी। उसी वक्त हम हमारी पीले बालों वाली मम्मी को देखते हैं जो नहाते हुए सोच रही होती है कि शायद वो उसकी फ्रेंड की बेटी होगी, मतलब बेटा होगा। और उसी के बाद हमारे सामने थोड़े पास्ट के सीन आते हैं। हम देखते हैं कि हमारी वो पीली बालों वाली मम्मी थी और हमारा जो लौंडे का मतलब हमारे एमसी का जो मम्मी था उनके बीच में थोड़ा कन्वर्सेशन। एंड क्योंकि हमें किसी का भी नाम नहीं पता तो हमें ऐसे ही बताना पड़ेगा। हमारी जो पीले बालों वाली मम्मी थी वो बोलती है क्या तुम्हारा कोई बेटा वगैरह है। और ये सुनकर हमारा जो एमसी का मम्मी है वो बोलता है कि हाँ मेरा एक बेटा है जो मुझसे 9 साल ही छोटा है। इन लोगों की वजह से थोड़ी और ब्ला ब्ला बातें होती हैं। हमारा जो एमसी का मॉम है वो बोलता है कि मेरा बेटा 26 साल का है। और ये सुनकर हमारी जो ब्लॉन्ड वाले लड़की थी, मतलब गोल्डन वाले लड़की थी, वो थोड़ी शौक हो जाती है, बोलती है कि क्या 26 साल का। उसके बाद वो सोचती है कि तुम्हारा हस्बैंड यानी कि हमारे एमसी का फादर अभी 50 का है तो हमारा एमसी 26 का हो ये जायज ही होगा। एंड ऐसी ही कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें होती हैं इन लोगों के बीच में। एंड इन लोगों की इन बातों के बाद हमें फिर से गोल्डन वाली वाइफू को दिखाया जाता है जो प्रेजेंट टाइमलाइन पर नहाते हुए सोच रही होती है आई जस्ट वांट टू टेस्ट हिम। समझदार को इशारा ही काफी होता है। उसी के बाद हम हमारे एमसी को देखते हैं जो बिस्तर पर बैठे बैठे सोच रहा था दिस इज नॉट ए वीडियो सो प्लीज स्टॉप गेटिंग एक्साइटेड। ओह माय गॉड भाई क्या है ये। एंड इसके बाद हमारा एमसी गोल्डन वाली वाइफू के इसके बारे में इमेजिन करने लगता है। एंड तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और हमारी गोल्डन वाली लौंडी आज की है घर के अंदर। और ये देखकर हमारा एमसी बहुत ही शॉक हो जाता है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो गोल्डन वाली मम्मी थी वो बोलती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। एंड ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा घबराते हुए आंसर देता है कि हाँ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद हमारी जो गोल्डन वाली वाइफ थी वो अंदर आते आते बोलती है कि अभी जो अंदर हुआ, मतलब हमारे जब एमसी ने घुस गया तो देख लिया था ना, वही की बात कर रहा है। उसके बाद हमारा जो एमसी है वो परेशान हो जाता है, वो बोलता है कि मैं उसके लिए तुम्हें माफी मांगता हूँ तुम्हारे सामने, मेरा ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पता नहीं था कि तुम उधर पे थे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद हमारा जो गोल्डन वाली वाइफ थी वो बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ी हैरान हो गई थी। और ये सुनकर हमारा लौंडा भी बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर हम हमारी गोल्डन वाली वाइफ को देखते हैं जो बोलता है पर, और ये सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा हैरान हो जाता है, बोलते है कि आखिर ये लौंडी बोलना क्या चाहती है। एंड इसके बाद हमारी गोल्डन वाली वाइफ बोलती है कि माई फिगर इज नॉट इनफ टू एक्साइटेड यू। ये सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा ज्यादा ही हैरान हो जाता है, वो सोचता है कि साला मैं कोई फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर आ गया क्या। इसके बाद हम देख पाते हैं कि हमारी जो गोल्डन वाली मम्मी थी वो अपने कपड़ों को थोड़ा नीचे कर रही थी और हमारा एमसी उनमें से मतलब कपड़ों के गैप में से कुछ चीजों को देख पा रहा था। बट चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे और हमारे आशा के बीच में मूतने के लिए ये लोग अभी नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर कोई नॉक नॉक करता है तो ये लोग थोड़े समझ जाते हैं। देखते हैं कि एक और मम्मी यहाँ पर एंट्री ले चुकी है विद काफी बढ़िया बॉडी फिगर। ओ माय गॉड। और हमें पता चलता है इस मम्मी का नाम है जियोंग यून, 32 साल की लौंडी, सॉरी 32 साल की मम्मी। एंड इस मम्मी को देखकर हमारा लौंडा बोलता है डैम ये कितना सुंदर है रे। एंड उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक और व्हाइट बालों वाली मम्मी भी एंट्री लेती है। ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि आज तो हम मजे लेंगे बस। और हमारी जो व्हाइट बालों वाली वाइफ थी वो आकर बोलती है कि ओ एडिटर ये तू कैसे इमेज लगा रहा है, हे ओए सॉरी। और हमारी जो व्हाइट बालों वाली वाइफ थी वो आकर बोलती है कि मैंने ची यून से सुना था कि उसका एक बेटा भी है, क्या वो तुम हो। मतलब वो हमारे एमसी से पूछ रहा था। यहाँ पर आई गेस हमारे एमसी के मदर का नाम ची यून है तो बट हमें अभी ऑफिशियली बताया नहीं गया है तो हम लोगों को आगे जाके कन्फर्म पता चल जाएगा। और इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी वो व्हाइट वाली मम्मी बोलती है कि अगर इन लोगों ने तुम्हें डरा दिया है तो इन लोगों की तरफ से मैं तुम लोगों को मतलब हमारे एमसी को माफी मांगती हूँ। और हमें पता चलता है कि ये जो व्हाइट वाली लौंडी है मतलब मम्मी है, इसका नाम है यूमी और इसकी उम्र भी है 32 साल। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारे लौंडे का मम्मी भी आ चुका है, मतलब स्टेप मम्मी। बोलती है तो चलो फिर मैं तुम सबको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। एमसी का मम्मी आता है और हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये मेरा बेटा है और इसका नाम है सियोक हो। भाई ये कैसा नाम है भाई, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। आई गेस प्रीटी श्योर मैंने
मैंने गलत ही प्रोनाउंस किया होगा, बट तुम लोग समझ जाओ। और इसके बाद हमारी एमसी की मम्मी बताती है कि ये जो तीनों लोग हैं ये मेरे फ्रेंड्स हैं, और हमें तीनों के तीनों मम्मियों को एक लाइन के अंदर मतलब एक इमेज के अंदर दिखाया जाता है। तभी हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा कुछ बड़े बड़े चीजों की तरफ अपने नजर गड़ा रहा था, और हम देखते हैं कि हमारा लौंडा तभी नोटिस करता है कि बाकी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा संभालता है एंड बाकी जो लौंडिया आई थी मतलब हमारे एमसी के मॉम के फ्रेंड्स उनको थोड़ा ग्रीट करता है, वो बोलता है हेलो नाइस टू मीट यू वगैरह वगैरह। और ये देखकर हमारी जो लाल वालों वाली वाइफ थी वो बोलती है कि हमारे एमसी के मॉम को कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बालकनी के अंदर चल सकते हो, मुझे थोड़ी बहुत बात करनी है तुमसे। और ये लोग चले जाते हैं और बाहर से कुछ बातचीत करने लगते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि रूम के अंदर हमारी जो व्हाइट वाइफ थी और जो गोल्डन वाइफ थी उन दोनों में से व्हाइट वाइफ भी चली जाती है, वो बोलती है तो फिर मिलेंगे कभी। एंड इसके बाद हमारा जो लौंडा है वो भी हमारे व्हाइट वाइफ को सारा ग्रीट करता है कि ठीक है भाई चलो क्या करेंगे अब। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारी गोल्डन वालों वाली वाइफ भी अकेली ही है पूरे रूम के अंदर, और वो बोलती है कि तुम्हारा नाम शेख हो है ना। इसका नाम मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ यार, कभी शेख कभी सीओ कभी सीखो, क्या भाई क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलूँ क्या। भाई तभी हम देखते हैं कि हमारा लौंडा अपना सिर को उठाता है एंड बोलता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। फिर हमारी लौंडी बोलती है कि तुम क्या ये ट्राई करना चाहोगे, और वो ये बोलते हुए अपने चीजों को दबा रही थी, और वो अपने नीचे वाले वस्त्र को उठाते हुए बोलती है कि क्या तुम ये वाला जगह भी देखना चाहोगे। जब भी हमारा लौंडा थोड़ा एक्साइट होने ही लगता है तभी वो लड़की हंसने लगती है और बोलती है कि तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हें सीरियसली दिखाऊंगी। लॉल चूतिया कट गया हमारा लौंडे का। और ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि आखिर तुम लोगों के साथ दिक्कत क्या है यार। और ये देखकर हमारी जो गोल्डन वाली वाइफ थी वो बोलती है कि मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। इसके बाद वो जाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारे साथ इतना भी ज्यादा बोर नहीं हुई। ये बोलकर वो भी चले जाती है। फिर हमारा लौंडा नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि उसने मेरा फिर से चूतिया काट दिया। देन हम देखते हैं कि हमारे लौंडे का बांकाई फिर से हार्ड हो चुका है। एंड इसके बाद हमें थोड़ी बहुत पास्ट की बातें दिखाई जाती हैं जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है। वही सारी चीजें कि हमारा जो लौंडा है वो बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुआ था, बट उसके मदर के मरने के बाद उसे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके सारे मतलब सारे जो जितने भी सारे दोस्त वगैरह थे या फिर रिश्तेदार वगैरह थे वो बस उसके फादर के पैसे की वजह से ही ज्यादातर अच्छे तरीके से बात करते थे। ऐसे ही कुछ बातें मैंने तुम्हें पहले भी अच्छी तरीके से बताया है, तो दोबारा मैं रिपीट करना नहीं चाहूंगा। फिर हम थोड़े प्रेजेंट टाइम लाइन पर आते हैं। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा बैठे बैठे अपने उस मतलब स्टेप मदर्स की फ्रेंड के बारे में सोच रहा था, तभी उसका नीचे वाला बांकाई फिर से हार्ड हो जाता है। एंड वो सबसे पहले अपने बांकाई को देखता है एंड उसके बाद अपने कंप्यूटर को देखता है, और उसके बाद क्या होगा वो तुम लोगों को पता ही है। हमारा लौंडा जाता है और देखता है कि बाहर कोई है तो नहीं। ये देखने के बाद वो अपने दरवाजे को बंद कर देता है, मतलब क्योंकि अभी वो अपने रूम के अंदर कुछ प्राइवेट काम करने वाला है ना। और हम देखते हैं कि हमारे बैल्कनी के अंदर हमारे जो चारों के चारों मॉमीज थे वो बातचीत कर रहे थे अपने अपने। हम अपने लौंडे को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर पर फिर से एक और न्यू वीडियो को देखने में लग चुकी है। और इस वीडियो का मैं तुम्हें थोड़ा प्लॉट बता देता हूँ। वीडियो चालू होता है और हमारे सामने एक लौंडी आती है और वो बोलती है कि हेलो मेरा नाम है यूनहा। और इस लौंडी को देखकर हमारा एमसी अपने मन में ही सोचने लगता है कि अगर मैं इसके पकड़ पाता। एंड इसके बाद हमारा एमसी उस लड़की के साथ अपने मतलब उस लड़की के साथ खुद करते हुए इमेजिनेशन कर रहा था। एंड वो इतनी ही दवा की इमेजिनेशन कर रहा था कि उसका स्प्रे जो है वो लैपटॉप के स्क्रीन पर जाकर गिर जाता है, जो एमसी का सॉस वगैरह चीज था। और ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो बहुत ही जल्दी जल्दी से उसको साफ करने लगता है। एंड वो साफ करते करते एक चीज नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि वीडियो के अंदर जो लेडी है वो और कोई नहीं उसके ही मॉम के फ्रेंड्स में से एक है। समझ रहे हो बात। और हमारा लौंडा सोचता है कि अब मैं अगर देखने जाऊं तो इन लोगों के बस थोड़े बहुत हेयर स्टाइल से चेंज है, बस इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। हमारा लौंडा यही सोच रहा था कि ये बिलीव करना भी मुश्किल है कि ये लोग और वो लोग दोनों सेम पर्सन है। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारी वीडियो के अंदर जो लौंडी है वो लेटती है, लेट कर एक टैटू दिखाती है वीडियो के अंदर और वहां पर लिखा हुआ था स्लेव। एंड हमारा एमसी ये रियलाइज करता है कि हमारी जब गोल्डन वालों वाली लौंडी मतलब जब गोल्डन वालों वाली लौंडी ने अपने पैंट को उठाकर जब हमारे लौंडे को टीज किया था, तुम लोग को याद ही होगा थोड़ी देर पहले, तब हमारे लौंडे ने वहां पर एक एक्सीलेटर देख लिया था। डैम, हमारे लौंडे की मेमोरी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या भाई। एंड हमारा लौंडा एमसी अपने चेयर पर बैठे बैठे यही सारी बातें सोच रहा था कि आगे यूनहा ही किया ये वीडियो वाली लड़की है, क्या वो है या नहीं है। ये सारी बातें सोचते सोचते हमारे लौंडे का फिर से खड़ा हो जाता है और हमारे एमसी बैठे बैठे ये सोचने लगता है कि मैं आखिर मेरी इस थ्योरी को कंफर्म कैसे करूं, मतलब हमारी जो पीले वालों वाली मॉमी है मतलब यूनहा वही ये वीडियो वाली लड़की है या नहीं। उसके बाद हमारा एमसी सोचता है कि क्या मुझे अपने स्टेप मॉम से पूछना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा लौंडा जाकर बिस्तर पे लेट जाता है, बोलता है क्या ये सारी बातें सोच रहा हूँ मैं यार। हम देख पाते हैं एक मेड को जो हमारे सारे मॉमीज को चाय वगैरह सर्व कर रही थी।
और इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच में थोड़ी लेडी टॉक्स होती है। अब अगर मैं तुम्हें शॉर्ट्स में बताने जाऊं तो तुम लोग इतना समझ लो कि हमारी जो व्हाइट वालों वाली मम्मी थी वो बोलती है हमारे एमसी के मम्मी को कि क्या तुम्हारे यहाँ पर एक सर्वेंट भी है, और हमारा एमसी का मॉम इसके रिप्लाई बोलता है कि हाँ। और इसके बाद हमारी जो गोल्डन वालों वाली लौंडी थी वो बोलती है क्या तुम्हें दिक्कतें नहीं होती अपने लौंडे के रूम में घुसने के टाइम पर, मतलब समझ सकते हो ना, एज गैप कम होने की वजह से ये बातें बोली जा रही है। हमारी एमसी की मम्मी थोड़ी समझ सकते हो कुछ मोटिवेशनल वाली बातें बोलती है और बोलती है कि कुछ भी हो चाहे वो मेरे बेटा ही तो है, मुझे करना ही पड़ेगा ये सभी चीजें जब तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेता, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ऐसी ही बातें। फिर इन लोगों के बीच में कुछ कंट्रोवर्शियल बातचीत शुरू हो जाती है। हमारी गोल्डन वाली बंदी कुछ मतलब कुछ बताने लगती है जिससे हमारी जो रेड वाली लड़नी थी, मतलब तुम समझ सकते हो बॉस लेडी टाइप की जो बंदी थी, वो हमारे गोल्डन वाले मम्मी के नीचे लात मार देती है उसको चुप करवाने के लिए। एंड ये देखकर हमारी जो गोल्डन वाली मम्मी थी वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर लगती भी है। और ये जगह हमारी बॉस लेडी बोलती है कि सद द फक ऑफ, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कूल एक्ट करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमारी जो बॉस लेडी थी वो अपने गोल्डन वाइफ वाले लॉन्डी के थोड़ा और कुचलने लगता है। एंड ये देखकर हमारी जो गोल्डन वाली मम्मी थी वो अपने गलती को एक्सेप्ट कर लेती है एंड बोलती है हाँ हाँ मैं समझ गई, सारी गलती मेरी है। तुम्हारी मतलब हमारे एमसी के मम्मी को और वो जो व्हाइट वाली लेडी थी उसको बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड्स बहुत ही अच्छे हैं। एंड हमारी जो बॉस लेडी थी उसको भी बोलती है कि तुम्हारी भी कंडीशन बहुत अच्छा है बट मेरी ही कुछ अच्छी नहीं है, मेरी मतलब हमारे गोल्डन वाली मम्मी की। ये सुनकर हमारी जो व्हाइट वाली मम्मी थी वो बोलती है कि नहीं नहीं तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम तो इंस्टाग्राम पर बहुत पॉपुलर हो ना। इंस्टाग्राम से याद आया गाइस, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना प्लीज, और तुम्हारे पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी आते हैं। और इन्हीं बातों के बीच में हमारी एमसी की मम्मी बोलती है और ये इसी वजह से क्योंकि तुम बहुत ही सेक्सी हो। और ये सुनकर हमारी जो गोल्डन वाली मम्मी थी वो थोड़ी मतलब समझ सकते हो ना परेशान टाइप की हो जाती है। फिर इनके बीच में कुछ और बातें होती है जिनको हम स्किप मारेंगे। फिर हम देखते हैं कि हमारी गोल्डन वाली मम्मी अंदर आती है, बोलती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम है। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है हाँ हाँ जरूर, तुम्हें क्या चाहिए। और इसके बाद हमारी वो गोल्डन वाली मम्मी बोलती है कि मुझे अपोलोजाइज करना है तुमसे पहले की वजह से, मतलब पहले जो किया था उसने उसी वजह से। और ये सारी बातें बोलने के बाद अपनी जो गोल्डन वाली मम्मी थी वो बोलती है कि मतलब वो थोड़ी परेशान हो जाती है, बोलती है कि आखिर मैं करूँ क्या। और इसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर रही हूँ। और ये बोलने के बाद वो अपनी पैंटीज को निकाल देती है। एंड हमारा लौंडा ये देखकर पूरा का पूरा शॉक हो जाता है। एंड क्योंकि मैं तुम्हें ये वाला पैनल नहीं दिखा पाऊंगा इसीलिए मैं तुम लोगों को बता दूं, हमें पता चलता है कि हमारी जो गोल्डन वाली मम्मी थी अपने लौंडे ने जो वीडियो में देखकर अपने 5 करोड़ IQ लगाकर सब थ्योरीज को जोड़ा था, वहां पर लिखा हुआ था स्लेव और यहाँ पर लिखा हुआ है सेव मी, मतलब उस जगह पर समझ लो। और ये वाली चीज हमारा लौंडा भी नोटिस करता है, वो सोचता है कि ये तो सेम नहीं है। और ये देखकर हमारा लौंडा थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, पता नहीं क्यों। और हमारे लौंडे का डिसअपॉइंटमेंट वाला चेहरा देखकर हमारी गोल्डन मम्मी सोचती है कि आखिर इसका दिक्कत क्या है, मैंने जैसा रिएक्शन सोचा था इसका तो वैसा रिएक्शन नहीं है, या उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। और इसके बाद हमारी गोल्डन मम्मी सोचती है कि आखिर वो एक्साइटेड क्यों नहीं हो रहा, उसके जैसा एक वर्जिन मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इग्नोर कर रहा है काइंड ऑफ। और हमारा लौंडा अभी उसी थ्योरी के पीछे पड़ा है कि भाई ये तो वो लौंडी नहीं है, तो फिर आखिर वो लौंडी है क्या। एंड फाइनली हमारे लौंडे को ये रियलाइज होता है, वो सोचता है कि शायद मैं उसके टैटू के ऊपर कुछ ज्यादा ही नोटिस कर रहा हूँ। अभी मेरे सामने एक लौंडी खड़ी हुई है जो कुछ कपड़े नहीं पहनी हुई है, मतलब ऊपर वाली तो है बट नीचे वाली तो नहीं है ना। एंड हमारे लौंडे को फाइनली ये चीज दिखी जाता है, बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम मैंने किसी लौंडी का देखा। और ये देखकर हमारे लौंडे को एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है जो तुम सभी को होता होगा। और ये देखकर हमारी गोल्डन मम्मी थोड़ी खुश हो जाती है, वो बोलती है कि अभी बढ़िया है ना, आखिर कौन ऐसा लौंडा है जो मेरे फिगर को देखने के बाद एक्साइटमेंट अपनी रोक पाए। उसके बाद वो एक डेविलिश लुक देते हुए बोलती है कि अभी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं तुमको थोड़े प्रॉफिट्स भी दूंगी, मतलब थोड़े मजे भी दूंगी। ये बोलने के बाद वो अपने एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगती है और बोलती है क्या तुम मेरे अपोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और इसके बाद वो अपने लौंडे को धक्का मारकर बेड पर बैठा देती है एंड ऊपर वाला चीज भी निकाल देती है। बोरा तुम देख सकते हो इमेज में उड़ के जा रहा है। एंड फिर क्या इन लोगों के बीच में थोड़ी क्रेजी चीजें शुरू हो जाने वाली है। और हाँ वैसे तुम लोग एक बात बता दो, इन लोगों के बीच में अभी वर्जिनिटी
कंप्लीटली टूटने वाली चीज नहीं हुई है। हमारी जो लॉन्डी है वो 69 पोज के अंदर आकर हमारे लॉन्डे के समझ सकते हो माउथ जॉब देने लगती है। एंड इन लोगों का काम इतना ही होता है, आगे कुछ नहीं बढ़ता, मतलब समझ सकते हो तुम। एंड ये लोग कपड़े वपड़े पहनते हुए कुछ बातचीत कर रहे थे। हमारी लॉन्डी बोलती है कि तुम्हें मेरा टेक्निक कैसे लगा, और ये देखकर हमारा लॉन्डा बोलता है कि हाँ तुम्हारा टेक्निक काफी बढ़िया था। और इसके रिप्लाई में हमारी लॉन्डी अपने आप की ही बड़ाई करते हुए बोलती है हाँ ये तो होगा ही, अगर स्कोर 100 है तो मेरे पॉइंट 150 होंगे। यहाँ पर तो 120 लिखा हुआ है बट मैं 150 ही बोलूंगा क्योंकि मुझे 150 के बराबर ही लगा। और हमारी लॉन्डी जाते हुए बोलती है तो ठीक है फिर हम लोग फिर से अनजान हो जाएंगे, तो चलो मिलते हैं फिर। और ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है 1 मिनट रुको, और ये देखकर हमारी लौंडी पीछे घूमती है। एंड तभी हमारा लौंडा बोलता है वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड तभी हमारा लौंडा बोलता है कि क्या हम फिर से एक बार कर सकेंगे। एंड ये बात सुनकर हमारी लौंडी थोड़ी सोचती है और बोलती है कि इस बारे में सोचो भी मत। एंड ये देखकर हमारा लौंडा सोचता है कि आखिर ये कैसा क्रेजी एक्सपीरियंस मिल गया आज मुझे। फिर हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम डायरेक्टली रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा लौंडा लेटा हुआ था। एंड वो लेटे लेटे शायद कुछ बातचीत सोच रहा था। तभी हम देखते हैं कि हमारी लौंडे के सामने हमारी लौंडी की मम्मी आ चुकी है। अपनी लौंडे की मम्मी बोलती है कि आखिर तुम्हें कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के जाने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं देख पाई, मतलब तुम कहीं बिजी थे क्या। एंड ये बातें सुनकर हमारा लौंडा घूम कर लेट जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और तभी हमारी लौंडे की मम्मी बोलती है कि जो हमारी गोल्डन बालों वाली मम्मी थी वो तुम्हारे पास आई थी ना एपोलॉजी मांगने के लिए। एंड ये सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा शॉक हो जाता है। हमारी मम्मी बोलती है, मतलब हमारी लौंडी की मम्मी बोलती है गोल्डन बालों वाली लेडी ने तुम्हारे लिए कुछ दे के गया है। एंड ये सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा शॉक हो जाता है और वो खपाक से जाकर उस चीज को पकड़ लेता है। आई डोंट नो कि वो चीज क्या है, वो हमें आगे जाकर पता चलेगा। एंड वो ये चीज लेने के बाद सोचता है कि आखिर उसने मुझे ये चीज क्यों दी। डोंट वरी गाइस, ये हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट पार्ट के अंदर। गाइस हमारी आज की पार्ट यहीं पर खत्म होती है। देखो मैं तुम लोगों को पर्सनली बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो और मांगा का स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जाकर बता देना कि मुझे पार्ट 2 लाना चाहिए या नहीं चाहिए। और हाँ एक और बात मैं अगर तुम्हें बताना चाहूँ कि अगर तुमने मेरा सीक्रेट क्लास वाला सीरीज देख के रखा है तो मैं तुम्हें पर्सनली बताता हूं कि ये जो मानवा है ना, मतलब SMF माय स्टेप मदर्स फ्रेंड, ये वाला मानवा सीक्रेट क्लास वाले मानवा से भी बहुत ही बढ़िया है। मैं बोलता हूं तुम लोग एक चांस दे के देखो इस मानवा को, तुम लोग को इसका पोटेंशियल समझ में आ जाएगा। तब तुम लोग ही बोलने लोगे भाई सीक्रेट क्लास क्या बोलता था, तू कौन है बे, आज इसमें बोलता है कि तू क्या है बे। जोक सपाट काफी बढ़िया बढ़िया चीजें आगे आने वाली है नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर तुम लोग इस वीडियो के अंदर सपोर्ट दिखाओगे तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नहीं तो रहने दो फिर। और चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू पार्ट के साथ। मेरा नाम है शुभन एंड बाय बाय।